नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 1 है और आज से जो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें हम लोग सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम जीरो लेवल टू हाई लेवल तक। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे और कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। उसमें जो ट्रिक्स होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है इफ इन ए सर्टेन कोड, ठीक है, किसी कोड में LUTE इज रिटन एज MUTE एंड FAT इज रिटन एज गेट, देन हाउ विल ब्लू विल बी रिटन इन दैट कोड। ठीक है, मतलब क्या, किसी निश्चित कोड में ल्यूट को किससे लिखा जाता है, म्यूट से, तथा फेट को गेट से लिखा जाता है, तो ब्लू का कोड क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए ये सबसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सबसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं है, पहले जो दिया हुआ है ना, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, LUT दिया हुआ है, ठीक है। इसका कोड क्या दिया हुआ है, MUT दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से 3 चीज कॉमन है, यहाँ से 3 लेटर क्या है, कॉमन है, 3 वर्ड कॉमन है ना यहाँ पे, ये 3 अल्फाबेट यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये हमारा वर्ड है, ये हमारा कोड है, ये हमारा क्या है, वर्ड है, और ये हमारा क्या है, कोड है, यही है ना। तो ये L से M हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए FATE है, ये हमारा वर्ड है, और इसका कोड क्या दिया हुआ है, GATE। इसमें भी क्या है, 3 सेम है, और F से ये G हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, लास्ट वाला 3 क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम LUE लिख देंगे, और यहाँ जो B है उसके बाद क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, काहे कि एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C, और इसका क्या हो जाएगा आंसर, CLUE, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। समझ में आ गया, कोई डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या कहता है, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज दिस, हाउ इज बम्बई कोडेड इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, किसी कोड भाषा में मद्रास का कोड ये है, तो बम्बई का कोड क्या होगा, बताना है आपको। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, MADRAS मद्रास है, इसका कोड क्या लिखा हुआ है, NBE, उसके बाद क्या है, SBT। देखिए एग्जाम में जब भी आए ना, कैसे बनाना है, पहला हमारा लॉजिक क्या होता है, चेक करना है क्या इसका और इसका कोड सेम है। अगर ये जो वर्ड इसमें है वही इसमें है क्या, जो अल्फाबेट इसमें है वो इसमें नहीं है। जब वो नहीं है तो दूसरा चेक क्या करेंगे, क्या 1-2 से ये बढ़ रहा है, अगर 1-2 से बढ़ेगा तो हमको ये नंबरिंग लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन 1-2 से नहीं बढ़ रहा है तब हम क्या करेंगे, उसमें नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए M से हो रहा है N, A से हो रहा है B, D से हो रहा है E, R से हो रहा है S, A से हो रहा है B, और S से हो रहा है T। मतलब क्या हो रहा है, सब में +1 हो रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या कर देंगे, बम्बई में सब में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए B में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक, O में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, O के बाद क्या आता है, P आता है, M के बाद क्या आता है, N आता है, B के बाद क्या आता है, C, A के बाद क्या आता है, B, और Y के बाद क्या आता है, बताइए, Y के बाद आता है Z। तो CPN CBZ, CPN CBZ। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या कहता है, इफ फिश इज रिटन एज दिस इन ए सर्टेन कोड, हाउ वुड जंगल बी रिटन इन दैट कोड। अगर किसी कोड में, किसी कोड भाषा में क्या किया जाता है, फिश का कोड ये है, तो जंगल का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, FISH, ये हमारा वर्ड है, इसका कोड क्या दिया हुआ है, EHRG। तो यहाँ से देखिए F में एक नीचे करेंगे, एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, E। ठीक है, फिर I में एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, H, S में एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, R, H में एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, G। कहने का यहाँ पे क्या है, सब में -1 हो रहा है, सब में -1 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, जंगल में भी
वही कर देंगे -1 कर देंगे, JUNGLE। तो आप कहिएगा हम माइनस कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ से नहीं, पर जे के पहले क्या आता है? आई आता है, उस तरह से लिख लेंगे। यू के पहले क्या आता है? TU आता है, फिर MN होता है, ठीक है। और जी के पहले क्या आता है बताइए? ABCDEF आता है ना, FG। फिर देखिए L है, फिर क्या? KLM, के बाद आता है L, और यहाँ पे E है तो क्या आएगा? D आएगा। तो ITMF यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में, इसका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इस पार्ट में हम लोग बहुत ही डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो एग्जाम में आ चुका है वैसा क्वेश्चन, जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बेस तो आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन ए सर्टेन कोड ट्विंकल इज रिटन एज दिस, ठीक है। हाउ वुड फिल्टर्स बी रिटन इन द सेम कोड? ट्विंकल का कोड क्या है बताइए? TWIN KLE। ट्विंकल का कोड क्या है? S है, V है, H है, M है, JKD, यही है ना। तो इसका अगर ये कोड है तो उसका क्या होगा? तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, T का कितना होता है वैल्यू, जरा लिख लेते हैं 20, और ये एक कम हो रहा है S 19। फिर देखिए W है, VW हो रहा है, फिर क्या है? HIMNJK, फिर KLDE। मतलब क्या है, जो हम बोले नीचे, यानी अगर ये हमारा क्या दिया हुआ, ये हमारा वर्ड दिया हुआ है, ये हमारा कोड दिया हुआ है, तो इसमें क्या किया गया है? -1 किया गया है सब में। मतलब क्या, जो भी आई है उसके कम करके जो भी आएगा वैल्यू वही। तो आई कितना पे आता है? 9 पे, और एच कितना पे आता है? 8 पे आता है। मतलब क्या कर देंगे, सब एक बैक वाला लिखेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग फिल्टर में लिखेंगे FILTERS। फिल्टर्स में एक कम कर दीजिए। ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्ड है, हमको क्या निकालना है? कोड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे। तो F के पहले क्या आता है? E आता है, ठीक है। और I के पहले क्या आता है बताइए? EFGHI, H आता है, ठीक है। और L के पहले क्या आता है? K आता है। और T के पहले क्या आता है बताइए? T के पहले आता है S, और E के पहले आता है D, R के पहले क्या आता है? Q, और S के पहले क्या आता है? R। तो EHKS यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये सब नहीं होगा, समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें क्या कहता है? इन ए सर्टेन कोड रोड इज रिटन एज दिस, हाउ इज स्वान रिटन इन दैट कोड? किसी निश्चित कोड भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है, तो SWAN स्वान को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखिए ROAD है, इसका कोड क्या दिया हुआ है जल्दी से बताइए तो? URDG ये दिया हुआ है ना। बताइए अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें तो एक का अंतर नहीं है ना, तो क्या कर लेंगे, पहले हम लिख लेंगे जल्दी से इसका वैल्यू। R का क्या होता है? 18। O का कितना होता है बताइए? O का होता है 15। A का कितना होता है? 1। D का होता है कितना? 4। G का होता है 7। D का 4। R का 18, और U का होता है बताइए कितना? 21। ठीक है, तो देखिए 18 + 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, 15 + 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा, 1 + 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, जो भी हमारा वर्ड है उसमें हम क्या किए हैं? +3 किए हैं। तो ये हमारा क्या है? वर्ड है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? +3 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है? 19। 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। तो 22 किसका होता है? भी का होता है। तो भी से देखिए कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? डी को छोड़ के सब भी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए डब्ल्यू कितना पे आता है? 23। 23 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 23 में +3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा जेड, ठीक है, यानी कि 26 आ जाएगा। 26 किसका होता है? जेड का होता है। तो भी जेड कहाँ पे है? ए में नहीं है, और हमारा किस में है? बी और सी में है। तो ए कितना पे आता है? 1। 1 में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, और 4 किसका होता है? डी का,
यानी कि VZD कहाँ पे है भाई, VZD ऑप्शन नंबर बी में है और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया। और देखिए n होता है 14, 14 में +3 करेंगे तो आ जाएगा 17, 17 किसका होता है, q का होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब इसी तरह एग्जाम में बनाना है। अगर आपको ये वैल्यू याद है ना तो आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू कैसे याद किया जाए तुरंत, अगर उसका कुछ मतलब अगर ट्रिक्स हो, अगर वो बताने के लिए चाहते हैं आप लोग तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं आपको उस तरीक़ा से बताऊँगा कि जैसे हमको याद है ना उस तरह से आपको भी याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब होमवर्क पर चलते हैं। तो ये है आपका आज का होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को हम लाइक कर देंगे ताकि दूसरे को पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमको बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।